लोगों का मैंडेट था और मैं बार बार शुक्रिया अदा करता हूँ लोगों का, हज़रत बल के लोगों का भी, खानियार के लोगों का भी, जहाँ हमने पर्सनली कैंपेन किया। उसके बाद जम्मू कश्मीर के लोगों का जिन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को मैंडेट दिया और आज की डेट में हुकूमत कर रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस। और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि ये सपोर्ट जो वोट के ज़रिए उन्हें दिया, ये हमारे साथ और रहेगा। उनके जो मॉरल सपोर्ट जो हमें आप लोगों का चाहिए इस सरकार को चलाने के लिए उमर साहब की क़यादत में, वो हमें और मिलेगा, सो दैट हम इन्हीं लोगों का काम कर सकें और उनके जज्बा एहसासात पे खरा उतरे हम इंशाल्लाह मुस्तकीम। अगर आप अभी देखेंगे मेरे ऑफिस में ही बहुत से डोमेस्टिक इश्यूज़ होते हैं लोगों के, या डे टू डे लाइफ के इश्यूज़ होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी बिल्स की बात है, गैस की बात है, महंगाई की बात है। हमें इन सब पे काबू पाने की ज़रूरत है, हमें इन सब इश्यूज़ को एड्रेस करने की ज़रूरत है। ये काम बहुत मुश्किल है, लेकिन हमारे लिए ये करना ज़रूरी है, क्योंकि हमने ये वादा किया, जैसे मैनिफेस्टो की बात कर रहे हैं। और इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सपोर्ट रहेगा इसमें। वो एक जेनरस रहेंगे यहाँ की स्टेट को असिस्टेंस देने में, यहाँ की स्टेट को फंड्स रिलीज़ करने में, सो दैट जो यहाँ के बेसिक इश्यूज़ हैं, रोड है, ट्रांसपोर्ट है, बिजली है, पानी, सो दैट हम यहाँ के लोगों का जो बहुत ह्यूज मैंडेट है, जम्मू के लोगों का, कश्मीर के लोगों का, हर एक बंदे ने ये चीज़ देख के वोट किया हुआ कि उनके इश्यूज़ सॉल्व हो जाएंगे। जो 10 साल में जो परेशानियां लोगों ने सही है वो दूर हो जाएंगी। उसके लिए हमें तो एफर्ट करना ही है, लेकिन उम्मीद करते हैं नरेंद्र मोदी जी की सरकार जो है वो यहाँ की एनसी कांग्रेस सरकार को पूरा सपोर्ट करेगी इंशाल्लाह। जब दीज वेस्ट कोट्स वे आर ऑलरेडी इन विंटर मोड, तो स्वेटर्स, वेस्ट कोट्स, जैकेट्स हम विंटर मोड में आए हैं। तो और माशाल्लाह होता भी बड़ा अच्छा है ये मौसम। अब इसकी हमारी खूबसूरती इसी में है कश्मीर की। तो लेकिन चैलेंज भी साथ साथ आते हैं, जहाँ मौसम अच्छा है वहाँ चैलेंज भी बहुत आते हैं। तो उमर साहब का एक्सपीरियंस है, उन्हें 6 साल यहाँ बड़े पावरफुल तरीके से चलाया है, तो उनको पूरा एहसास है इस चीज़ का, यहाँ के लोगों के इश्यूज़ हैं। तो विंटर में बिजली का बड़ा ये रहता है, प्रॉब्लम रहता है। तो हम उम्मीद करेंगे इस बार जो हमें गैस जो बिजली में ख़रीदनी पड़ती है उसके लिए भी हम फंड्स वागुजार करेंगे, और यहाँ बिजली जो हमने लोगों से प्रॉमिस किया हुआ है कि 200 यूनिट्स फ्री मिलेंगे, वो ये हमारा एजेंडा है, ये हमारा मैनिफेस्टो है। हमें इस पे काम करना है और पहले ही 6 महीने में पता चलेगा हम इस पर कितना कामयाब होते हैं। लेकिन हम दोबारा वादा करते हैं आपके वसादत से, चैनल की वसादत से, कि उमर साहब काफ़ी सीरियस है इस मसले में, चाहे बिजली को लेके हो, पानी के लेके हो, वी आर ऑन दैट। और जहाँ तक हज़रत बल का सवाल है, मैं उनके लिए फ़ाइट करता रहूँगा और कोशिश करूँगा बेस्ट पॉसिबल मैनर में सर्व कर सकूँ उनको। बदकिस्मती ये नहीं होना चाहिए, और हम पूरी कोशिश करेंगे जितना हमारे हद इख्तियार में है, क्योंकि होम मिनिस्ट्री जो है, जो पुलिस जो है, ये MHA के अंडर आता है बहुत हद तक, बहुत ज़्यादा हद तक पुलिस का, जहाँ तक लॉ एंड ऑर्डर का जहाँ तक सवाल है। तो हम उनको भी गुजारिश करते हैं कि इन चीज़ों का ख्याल रखें। इलेक्टेड गवर्नमेंट के टाइम ये नहीं होना चाहिए, लोगों की एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हैं, तो उनको इंश्योर करना है वायलेंस फ्री स्टेट रहे जैसे रही थी। और 3 ही दिन हो गए सरकार को, भी 4 ही दिन हो गए हैं, और ख़ास तौर पे MLAs ने भी वोट लिए कल के दिन ही। तो उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इसमें काफ़ी सपोर्ट रहेगा हालात को बराबर नॉर्मल रखने का, सो दैट हम यहाँ काम कर सकें लोगों का। जो हुआ वो कंडेमेबल था, बड़ा हीनियस था, बहुत कंडेमेबल था, बहुत ड्रास्टिक कवर्डली एक्ट था जिन फोर्सेस ने भी किया हुआ। वो लोग कभी भी नहीं जीतेंगे, वो जो भी है, वो जिस साइड से भी आते हैं, वो जिस कोने के भी हैं, जो जिस साइड के भी हैं, वो कभी कामयाब अपने डिज़ाइन में नहीं होंगे। हाँ, मासूमों की जान लेने में कामयाब होते हैं, लेकिन अल्लाह ताला उसका हिसाब उनसे ले लेगा। हम उम्मीद करते हैं गुड सेंस प्रिवेल्स अपॉन देम। स्मार्ट सिटी को नहीं मानते हैं, स्मार्ट सिटी स्मॉल सिटी बन के रह गई। ये स्मार्ट तो नहीं, स्मॉल ज़रूर बनी है। हमारे रोड्स, हमारा जो नेटवर्क था, जो पिछले 50 साल में हमने कोशिश की थी रोड वाइड होने चाहिए, रोड बड़े होने चाहिए, तो उनको अनफॉर्चुनेटली पिछली सरकार ने, LG इंतज़ामिया ने छोटा कर दिया। हमारा थ्रस्ट रहेगा कि रोड वाइड हो जाए, डेवलपमेंट हो जाए, जो लगे डेवलपमेंट है। मैं नहीं समझता पिछले 10 साल में कहीं हॉस्पिटल कहीं बना हुआ है, मैं नहीं समझता कम्युनिटी फैसिलिटी सेंटर्स बने हुए हैं, डिस्पेंसरीज बनी हुई है, आंगनवाड़ी सेंटर्स बने हुए हैं। तो एक फेक फसाड जो सरकार ने क्रिएट किया था, उस फेक फसाड को ख़त्म करना है और एक्चुअली रियलिस्टिक मायनों में डेवलपमेंट करनी है, रोड वाइड नहीं करनी है। जो टूरिज़्म को बढ़ावा देना है, कोई ऐसी चीज़ नहीं बता सकते पिछले 10 साल में हुई है जो हमें कह सकते टूरिज़्म में फ़ायदा हो गया। तो चैलेंजेस बहुत है, काम बहुत है, लेकिन उमर साहब के पास जो अपनी एक आर्मी है MLAs की, और जो वर्कर्स की, जो उनकी पार्टी है, मुझे लगता है वो बहुत है। अल्लाह ताला हमें हिम्मत देना चाहिए, ताकत देना चाहिए। इंशाल्लाह मुस्तक़िल हम कामयाब होंगे। हमारे पास एजेंडा है,
मैनिफेस्टो है, एजेंडा है, हमें उस पर काम करना है और लोगों का सपोर्ट चाहिए अल्लाह के फजल से। अगेन चैलेंजिंग टास्क, लेकिन ये सरकार नहीं कर सकती, ये खाली सरकार का काम नहीं, ये पेरेंटिंग का काम है, ये घर के बड़ों का काम है, ये सोसाइटी का काम है, ये हमारे मौलाना साहिबान का काम है, ये हमारे जो मोहल्लेदारी है, जो मोहल्ले के बड़े होते हैं उनको देखना है, उनको उसको जड़ के पास रोकना है। सरकार के पास ये बात तब आती है जब हम इसको एक ऑलरेडी ड्रग एडिक्ट देखते हैं, उसके बाद हमारा काम आता है रिहैबिलिटेशन सेंटर खोलने का, इसको रिहैब कैसे कराएंगे। तो ये जो बेसिक है, जो एक घर में कंसीव होता है आइडिया, बंदा ड्रग में जा रहा है, तो ये हमारी सोसाइटी में हमारे बड़ों को, ख़ास तौर से घर वालों को जो इन बच्चों के होते हैं, उनको ये देखना है। तो हमें उम्मीद है कि हम सब इस पे यूनिफॉर्मिटी से हम सब काम करें, यूनिवर्सली हम काम करें, क्योंकि ये नहीं है कि आज मेरे घर में कोई है तो शायद दूसरे घर में नहीं होगा। नो, ये किसी के घर में भी आ सकता है। हाँ, सरकार की जिम्मेदारी ये है एट सोर्स जो इसका फीडिंग चैनल है वहाँ बंद किया जाए, लेकिन घर में जो बच्चे को संभालना है वो माँ बाप का काम है, बड़े भाई का काम है, जो बुजुर्ग है हमारे घरों में, हमारे मोहल्ले कमेटीज़ में, उनका काम है। सरकार की बात जहाँ तक आती है, जो सोर्स है इस ड्रग मेनेस का, वहाँ उनको लॉक करना है। उसके लिए हम वादा बंद है, हमें करना चाहिए और 5 साल में ये कहीं ना कहीं ख़त्म होने के कगार पे आना चाहिए, ये हम उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह। यस, हमारा एक जो हमारा जामिया प्रोजेक्ट है श्रीनगर को खूबसूरत बनाने का, अर्बन जो है उसको खूबसूरत बनाने का, मॉडल विलेजेस का भी हर एक एमएलए चाहता है कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो मॉडल कॉन्स्टिट्यूंसी बने। तो उसमें मैं भी एक हूँ, मैं भी चाहता हूँ हज़रत बल एक मॉडल कॉन्स्टिट्यूंसी बने। हमें उम्मीद है कि हम इस बार बहुत हद तक कामयाब होंगे मॉडल कॉन्स्टिट्यूंसी बनाने में। और श्रीनगर में जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, यहाँ हमें लोगों को जाना पड़ता है, दिल्ली जाना पड़ता है, मुंबई जाना पड़ता है, बहुत अलील बीमार होते हैं लोग, उसके बावजूद भी लोगों को ट्रैवल करना पड़ता है दूर दूर इलाकों में, चाहे वो खुदा न खास्ता अल्लाह बचाए रहम करे अल्लाह, कैंसर इंस्टीट्यूट के लिए हमें मुंबई जाना पड़ता है, टाटा हॉस्पिटल में, एम्स जाना पड़ता है, दिल्ली एम्स जाना पड़ता है। तो उम्मीद करेंगे कि जो हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पहले ट्रैक पे आ जाए और एट द सेम टाइम टूरिज़्म और एग्रीकल्चर सेक्टर्स को हम बूस्ट दें, सो दैट हमारी इकॉनमी जो है वो यहाँ स्ट्रांग हो जाए, सो हम सेल्फ सफिशिएंट बन जाए। उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह। जनरल पब्लिक को भी और यूथ को भी प्लीज़ 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 इस गवर्नमेंट को जिसको आपने मैसिव मैंडेट दिया, इसको सपोर्ट करिए। इससे ओवरनाइट, रातों रात 24 घंटे में, 48 घंटे में या 10 दिन में एक्सपेक्ट मत करिए कि डिलीवर करेंगे। इसको एक टाइम दीजिए और टाइम के साथ सपोर्ट कर लीजिए। इसके हर एक आप उमर साहब को लीडर जानिए और उस पर पूरा एतमाद रखिए, भरोसा रखिए कि उमर साहब एक नए कश्मीर को इंशाल्लाह पेश करेंगे 5 साल बाद। उसके लिए हमें पहले अल्लाह ताला का सपोर्ट चाहिए, रब का मंशा चाहिए इंशाल्लाह, उसके बाद लोगों का सपोर्ट जिन्होंने हमें वोट किया हुआ है। तो हम इसी सपोर्ट की उम्मीद करते हैं जो उन्होंने हमें इलेक्शन में दिया है, ये कंटिन्यू रहेगा, सो दैट हम परफॉर्म कर सकें।